जो entrepreneurs हैं who are doing their maybe home bakers or maybe they have just started with their journey, they should not give up on their dreams. Maybe sometimes they'll have to pause, but don't give up on your dreams. दोस्तों आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हर एक होम मेकर, एंटरप्रेन्योर और एक शेफ का सपना होता है, अपना खुद का एक बेकिंग बिजनेस स्टार्ट करना, एक ब्रांड क्रिएट करना। मैंने खुद का एक स्टोर खोला इंदौर में केक्स एंड क्राफ्ट के नाम से। नाउ आई हैव 16 आउटलेट्स। वाओ! व्हाट वर द टेकअवेज फ्रॉम मास्टर शेफ? The biggest takeaway was that you should never lose hope, and जो कर रहे हो ना वो करते ही रहो जब तक वो हो नहीं जाए पूरा। तो इस इंस्पायरिंग जर्नी को डिकोड करने के लिए हमारे साथ आज जुड़ी हैं जैस्मिन सलूजा लुल्ला, जिन्होंने अपना एक बेकिंग एम्पायर क्रिएट किया है। ब्रांडिंग से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट ना प्रोडक्ट पे पहले ध्यान देना चाहिए। When I started it professionally, then I realized that there is a gap in the market, consistency and quality. फीमेल्स को इतना जो मूवमेंट है या इतना जो ओपननेस है खुद का कुछ करने का, उनके लिए चैलेंजिंग होता है। आपको भी ये चैलेंजेस हुए? नॉर्मल है ये तो सबके साथ ही हो रहा है। इस पॉडकास्ट में हमने जैस्मिन के साथ बेकिंग बिजनेस से रिलेटेड हर बारीकी डिस्कस करी है, जैसे कि ब्रांड कैसे बनता है, क्लाइंट हैंडलिंग कैसे होती है, हायरिंग चैलेंजेस, बिजनेस स्केलिंग एंड अ लॉट मोर। We need to connect with our customers कि ये प्रोडक्ट ऐसे बन रहा है, what quality ingredients are we using. We need to show everything to our customers. आजकल वही हो गया है कि जो दिख रहा है वो बिक रहा है। और दोस्तों याद रखिए, सपने सब देखते हैं, लेकिन अपने सपनों को रेसिपी से रियलिटी तक ले जाना एक आर्ट है, और जैस्मिन इस आर्ट के एक मास्टर हैं। तो अगर आप अपने करियर में एक छलांग लेना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो इस एपिसोड को पूरा ज़रूर सुनिए, आपको इससे सीख ज़रूर मिलेगी। जैस्मिन, वेलकम टू द डिफर शो। हाउ आर यू? कैसे हैं आप? Very well, thank you so much. आई होप यू हैड अ वेरी गुड कंफर्टेबल ट्रैवल। Yeah, absolutely. ओके, Since I'm from Indore only, so wasn't a hassle. वाज़न्ट अ हैसल। ओके, यू गॉट अ गुड स्माइल जैस्मिन। Thank you. एक अच्छा वाइब क्रिएट हो रहा है। बिफोर वी स्टार्ट है ना डीप डाइविंग इनटू लॉट ऑफ क्वेश्चंस अराउंड बेकरी एंड केक्स है ना, तो बहुत सारा स्वीट स्टफ वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू इन द डिस्कशन। Surely. स्टार्ट करने के पहले जब आपने सोचा कि एक केक से लेके या बेकरी स्टफ से लेके एक ब्रांड बनाना है, सो वाज इट रियली लाइक प्लान्ड स्टफ कि इट वाज आउट ऑफ पैशन? No, it wasn't planned at all. It was purely out of passion. ओके। So I loved baking since my childhood. हम्म। I used to bake cakes and gift it to my friends. हाँ हाँ हाँ। किसी का फैमिली में बर्थडे होता था, so I always used to make sure that I'm back from school and baking for them. सो हाउ यंग यू वर, मतलब कब आपने I शुरुआत was, की इसकी? I think I was in sixth standard when I baked my सिक्स स्टैंडर्ड एंड यू स्टार्टेड बेकिंग दैट एज? yes. तो फिर बहुत सारे केक जले होंगे? नहीं? Luckily कुछ जले नहीं, but हाँ खराब जरूर हुए पर जले कभी भी नहीं, because I was there right in front of the oven ओके, कि ये जलना नहीं थोड़ा चाहिए। वो ओपन करके देंगे तो मम्मी बोलती नहीं खोलना, नहीं तो वो बैठ जाएगा। Yeah, yes. ओके, Even my mother is a very good cook and she bakes very well, so I got it from सो आपने इनहेरिट किया है yes. मॉम से। Yeah, you can say that. तो देन हाउ डिड यू देन प्लान इट कि नहीं चलो अब ये पैशन तो है, बट ये एक बिजनेस में कन्वर्ट हो सकता है, फुल टाइम अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो सकता है? I never thought that way. ग्रेजुअली हुआ? Yes. That is after I got married, after having my children. I have हम्म twins. हम्म। So when they were very small, at that time I thought नहीं मुझे कुछ करना चाहिए, since they've started going to school and things like that. So this was one skill that I had. ओके, Yeah, I started from there. सो लाइक कन्वर्ट आपका जो आइडल टाइम है या हाँ, स्पेयर अवेलेबल टाइम में आपने वहां से शुरुआत करी। yes. तो वाज इट रियली इजी कि स्पेयर टाइम में इस तरीके से सोचना और फिर उसको इतना क्रोज ऑफ रोज वाले बिजनेस में कन्वर्ट करना? It wasn't very, tough for me because I had everything in my mind and I loved to try new recipes and I used to be in the kitchen. That is my comfort zone. ओके, So yeah. वो हर शेफ I को एक लगता है ऐसे। for me it was like utilizing my time. I'm utilizing my time very well and I'm doing something productive. ओके, So it was like that. व्हेन डिड यू स्टार्ट विथ योर फॉर्मल बिजनेस सेटअप या शॉप सेटअप? So it was in 2012
when I thought that, let's start with a हम्म, outlet एक and do आउटलेट it शुरू करते हैं। professionally. Yes, because I was a home baker. I started this in 2009, हम्म, home baking. And then I started getting many orders from home. Then I kept a chef, a help at home, just to, help me out with my stuff. And yeah, so that is how we started. And in 2013, first outlet of Cakes and Craft. 2013 Yeah, में पहला आउटलेट बन गया पहला था outlet. केक्स एंड क्राफ्ट्स का। Yeah. तभी भी ये नहीं सोचा था कि हम इसको इतना स्केल करेंगे बिजनेस को. ओके, It was just तो कितना कितना कैपिटल या कितना पैसा आपने खुद से लगाया था पहले सेटअप के लिए? तो वो बड़ा ही एक इमोशनल अटैचमेंट होता है पहले वाले से। honestly मुझे ना एग्जैक्ट फिगर्स तो याद नहीं है, but when I started from home, I just bought one oven and one planetary mixer ओके। and a few more equipments like baking trays and all. और उसमें मेरा मतलब oven भी बहुत अच्छा वाला नहीं लिया था उस टाइम मैंने. हाँ, It was like कि देखते हैं, कर स्टार्ट तो करते हैं। स्टार्ट तो करते हैं. So initially around 50 to 70,000 I had invested in that. ओके, And then उसी से जो प्रॉफिट होता गया I reinvested. And फिर उसी से I took a better oven, best quality तो equipment. पहले-पहले ऑर्डर्स आपने कैसे लिए, मतलब लव्ड वंस में या जो जान-पहचान के उनको ही? Friends, it was completely word of mouth. हाँ, That हाँ। was, I was getting appreciation from everywhere from my customers. So that was one win, that I built a very strong customer base. हुँ, हुँ। So yeah, because see, if your product is good, then people will come back to you. हुँ, So what I feel, branding से भी ज्यादा important ना प्रोडक्ट पे पहले ध्यान देना चाहिए. अच्छा, ओके। If your product is good, then you will get repeated orders. हुँ, हुँ। एंड ब्रांड आपको ने ब्रांडिंग अच्छी कर ली, मार्केटिंग अच्छी कर ली, सब कुछ अच्छा है आपका. बट अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, तो आप एक बार सेल कर सकते हो उसको. सेकंड टाइम यू हैव टू पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट. जब प्रोडक्ट ही अच्छा नहीं है, तो लोग लेंगे क्यों? सही बात है। पर ये जिस तरीके सेगमेंट है जिसमें बहुत सारे ऐसे भी आउटलेट्स होते हैं जो केक एज अ पोर्शन ऑफ देयर प्रोडक्ट कैटेगरी में होता है, वो भी होते हैं। फिर स्पेशलाइज्ड बेकरीज भी होती हैं जो केक्स देती है, एंड देन आपके जैसे ब्रांड्स भी होते हैं जो सिर्फ केक में ही स्पेशलाइज करते हैं, पैटिसरी में उसमें करते हैं। हम्म. इतना सैचुरेशन होने के बाद भी आपने उसमें क्यों सोचा कि इसमें वी कैन डू समथिंग, या इसमें और कुछ आगे कर सकते हैं? सी आई फील दैट अगर मैं कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं, तो इनोवेशन सबको चाहिए. कहीं ना कहीं इनोवेशन इज द की. अगर आप कुछ अच्छा एज अ कस्टमर मुझे हाँ, चाहिए, मतलब हर बार कुछ नया चाहिए। हर बार कुछ नया चाहिए, मुझे तो चाहिए रहता है. हम्म। दैट इफ आई एम अगर मैं वही वही कुकीज लेती जा रही हूँ, आई गेट बोर्ड. बोल्ड। सो आई नीड समथिंग न्यू. हम्म। सो दैट इज अ यूएसपी. That we keep innovating and we keep bringing in new products. तो लेकिन व्हाट सैचुरेशन नहीं आ सकता कभी भी इस कभी नहीं। इंडस्ट्री में. नहीं, क्योंकि इतना इनोवेशन, आप नए नए प्रोडक्ट्स कितने बना सकते हो, एंड हो ही रहा है. सो आप इनोवेशन को किस तरीके से देखते हैं कि केक्स की जो आपकी प्रोडक्ट लाइंड अप है उसमें हाउ डू यू इन्वेस्ट योर टाइम एनर्जी कि भाई कितना पोर्शन इसमें जाना चाहिए जहाँ हम इनोवेशन करते हैं, और जब इनोवेशन किया मतलब आपने कुछ नया रेसिपी बनाई केक की या कुछ नया फ्लेवर बनाया, तो उसके लिए कस्टमर्स कैसे आप ट्राई करते हैं कि भाई दिस इज समथिंग न्यू वी हैव ट्राइड ऑन? And now I have an outlet हम्म। where I can display what I have made, and I'll be there to जो customers आ रहे हैं उनको अब ये taste पॉसिबल कराने है। के. अब ये पॉसिबल है. हम्म। घर से थोड़ा डिफिकल्ट था, हम्म। बट घर से भी जैसे जो ऑर्डर आया, इफ आई मेड समथिंग न्यू, कोई मैंने कुकी बनाया या न्यू रेसिपी ट्राई की, सो आई यूज टू मेक श्योर दैट एक छोटा पोर्शन इनके केक ऑर्डर के साथ चला जाए, सो दैट दे विल गेट टू ट्राई दैट. एंड उसी से ही पता चलता है दैट हाउ इज योर प्रोडक्ट. जो आपने नई चीज बनाई है, उसका रिस्पॉन्स आपको मिलेगा भी या नहीं नहीं मिलेगा. मिलेगा। अब आपको कितने साल हो गए ये करते करते? इट्स बीन मोर देन 22 years. 22 years? माय गॉड। या बट इस इंडस्ट्री में प्रोफेशनली आए हुए 15 years. 15 years। तो अभी ऐसे बहुत सारे ऑडियंस होंगे और उनके भी एस्पिरेशंस होंगे कि आप कर सकती हैं, ऐसे और भी लोगों ने किया है, सो आई शुड ऑल्सो ट्राई। या
इन द स्पेयर टाइम या प्रोफेशनली? Yes. सो कोई ऐसा एक ब्लूप्रिंट आप बता सकते हैं स्टेप्स वाइज? लेट्स डिकोड दैट कि भाई कितना पहले आपको कैपिटल मिनिमम रखना चाहिए। जैसे आपने बहुत अच्छी बात बताई कि ब्रांडिंग से ज़्यादा आपके प्रोडक्ट क्वालिटी और उस पे फोकस होना चाहिए। तो ऐसे कोई स्टेप्स आप बता सकती हैं? So, I think one major blueprint is जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, you don't need a very huge capital. आप अगर एक वो उससे कंस्ट्रेंट होगे कि हम हमारे पास पैसा नहीं है and we cannot do this. It's not like that. You can start with a very small amount, start it from home, and छोटे से उसमें इन्वेस्ट करके and then start reinvesting that money. Again, if your product is good, people will come back to you. और अगर आपके पास पैसा आ रहा है तो आप उसी को रीइन्वेस्ट करते जाओ ना, and within no time you'll realize that you have made a very good setup हम्म। from where ओके। you. पर जब भी हम लोग हम बात कर रहे हैं कैसे ब्लूप्रिंट बनाने की कि जो इस तरह बिजनेस और बड़ा कर सके, जो हम घर से शुरुआत कर रहे हैं, पर जब भी हम कुछ नई शुरुआत करते हैं तो उसमें एक हमें लोग लगते हैं, टीम लगती है एक। आपने कैसे एक इनिशियल टीम आपकी खड़ी करी? बिकॉज You don't यू need a डोंट नीड। very large team. नहीं हाँ नहीं, हाँ। it's just थोड़े reliable लोग जिन पे आप रिलाई कर सकते हो कि हाँ ये मेरा ये काम कर देगी। तो वो लोग आपको ढूंढने में थोड़ा सा एफर्ट लगेगा, बट जहाँ वो रिलायबल पीपल, इफ यू आर एबल टू फाइंड a few people who are reliable and who you can depend on, so maybe they can be from the same field. That's better, always ओके। better. And see, being a chef, I know that I'm very bad at accounting and हाँ। financials and everything. So for that, you need one person who ओके। can take care of it. अकाउंट्स में एक चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल। सो आप डू यू रिमेम्बर आपने आपके पहले हायर्स कैसे किए थे? क्या रोल में लिए थे? पहले तो मैंने एक शेफ को, शेफ मतलब एज अ हेल्पर आई हैड हायर्ड हाँ, समवन। असिस्ट करने I के लिए। हाँ, I approached one head chef. I won't name that brand जो दैट्स परफेक्टली फाइन। so I approached him and of course he came and he helped me out with the recipes. But वहाँ पे ये हो जाता है कि उनसे सीखने की जगह ना, अगर मैं उनकी रेसिपी को थोड़ा कॉन्ट्रडिक्ट करूँ, वो मेरी नहीं सुन रहे हैं, then like हाँ। this is supposed to be like this only. And I'm there as a boss, so why would I take it? Then I thought कि नहीं, किसी जूनियर को हायर करते हैं। हाँ, Then I फर्स्ट hired, लर्निंग लेसन। हाँ, first learning lesson. Then I hired a junior, and हाँ। with him we developed so many recipes and हाँ, ये थोड़ी तो सुन ही लेगा। सुन लेगा, and इसके साथ experiments करना हाँ, easy ज़्यादा है, कर सकते हैं। easy दैट है। दैट हैपेंस व्हेन यू हैव यंग पीपल इन योर टीम। Yes, yes. ओके। Because see, जो सीनियर शेफ्स होंगे उनकी एसओपी सेट है, वो अपनी रेसिपीज को इधर उधर नहीं करेंगे, वो पूरा स्ट्रिक्ट मेथड फॉलो स्ट्रिक्ट। करेंगे। तो उसमें इनोवेशन आपका रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, आपके आइडियाज आप नहीं ला सकते सामने। Whereas in my field, मुझे ऐसा लगता है कि जितना मैंने खुद सीख के किया है ना, कोई सिखा नहीं सकता। No one can teach you, but you can learn with from योर your ओन own एक्सपीरियंस। mistakes and करेक्ट। experiences. ओके। बट वी आर आल्सो इन अ टेक्नोलॉजी वर्ल्ड। तो अभी इस तरह की इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी का यूज़ कितना हो रहा है व्हेन यू आर लाइक स्टार्टिंग आउट? So I think uh, mechanically you have to invest in very good ovens and planetary mixers that are ओके। must for baking. एंड उसी से आपका प्रोडक्ट अच्छा आएगा। अगर आपके पास अवन अच्छी क्वालिटी का नहीं है, देन यू कैन नॉट गिव दैट क्वालिटी इन योर प्रोडक्ट्स। इट हैज टू बी इवनली बेक्ड, एंड अगर अवन अच्छा है तो ये सब पॉसिबल है। ओके। एंड इफ यू आर नॉट इन्वेस्टिंग इन अ गुड अवन एंड मिक्सर और मे बी अदर इक्विपमेंट्स, तो वहां पे थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। ओके। एंड सेम एज if you're running an outlet, हुँ। so there you need to have a proper billing system. अगर आप कस्टमर आपके पास पूरा डेटा होना चाहिए कस्टमर का, एनालिटिक्स भी बहुत हेल्पफुल होते हैं। बहुत हेल्पफुल होते हैं। सो फॉर ओके। दैट यू कैन हायर वन गुड प्रोफेशनल एंड अ कैशियर हु कैन टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स फॉर यू। सो या दैट वर्क्स। या Okay. I'll again, because I'm not expert from that industry. So you were talking about, you quoted planetary mixes. Okay. So what are the planetary mixes and which kind of oven is good to start with? Because market में भी बहुत options हैं and इतने सारे brands हैं.
to confuse you. I started with a Unox Okay. conventional oven. Okay. Then I invested in a deck oven because see, each oven has a different utility. Okay. Convection अच्छा. is good for baking cakes and macarons and everything. Again, a deck oven is good for baking cookies, sponges. Okay. So तो घर में तो हम लोग ऐसे जनरली एक नहीं ही करते हैं, oven एक से ही होता करते है. हैं, तो वहीं पे वो क्वालिटी का फर्क हाँ. आ जाता है. ओके, ओके. But So then for we also breads, have you need a OTG. rotary हाँ, oven. हाँ. OTG is a very, initial stage. ओके, वेरी इनिशियल स्टेजेस Very पे. initial stage में ओके. OTG. बट डू यू रिकमेंड? बिकॉज़ मुझे लगता है कि जितनी लेडीज़ हैं जो घर से हैं, होम मेकर्स See, हैं, जो करते हैं. if you're not doing it professionally, हाँ. अगर आप घर के लिए बेकिंग कर रहे हो तो ओटीजी आप इज गुड OTG इनफ. में कर सकते हो. ओके. But if you're doing it professionally and हम्म. you want your customers to come back और वो as a business आपको चलाना है, then I think you should invest in a good oven. ओके. डेक ओवन और द अदर वन. All the ovens you should have. ऑल द ओवन्स यू शुड हैव. आज अब तो मतलब एक ही ओवन में हाँ, बहुत हाँ. सारे आपको फीचर्स आ गए हैं. फीचर्स आ गए हैं. ओके. But still, uh, if your line of products again, if you have to decide your line of products what you are going to serve. हम्म. So if you are completely into breads and sponges, just cakes and breads, हम्म. then maybe a rotary oven आप invest कर सकते हो. हम्म. And अगर आप एक छोटा यूनिट ही रन कर रहे हो, then conventional oven is very good. ओके. So really depend that what you want to. क्या क्या डिफरेंस हो जाता है एज अ कस्टमर? आई वांट टू अंडरस्टैंड दिस कि आप एक रोटरी ओवन यूज कर रहे हो या एक डेक ओवन यूज कर रहे हो. कस्टमर को नहीं समझ में आएगा. There's only a baker can know. हाँ, नहीं नहीं, वही जानना है मुझे आपसे. क्वालिटी आपके स्पॉन्ज की कैसी आई है. ओके. आपकी कुकीज जैसे कन्वेक्शन ओवन में एयर रोटेट होती है हम्म. तो बहुत ही इवन बेकिंग होती है. ओके. बट ब्रेड्स के लिए हाँ. कन्वेक्शन इज नॉट गुड. डेक ओके. इज गुड. स्टीम ओवन इज गुड. फॉर क्रोसॉन्स वी यूज स्टीम ओवन. हम्म. सो बहुत देसी तरीके भी हमने देखे हैं, और आजकल तो इंस्टाग्राम पे, इस पे तो इतना अवेलेबल है. बहुत बेकरीज हैं हाँ, हाँ. जो वही ट्रेडिशनल उस पे चल रही है. हाँ, ट्रेडिशनल इन द सेंस लोग क्या करते हैं उसको, व्हाट डू यू कॉल, सैंड में या रेत में भी करते हैं. वैसे ही होगा. हाँ. सो यू नीड टू डिसाइड योर बट देयर इज अ कस्टमर. वेरी वेरी वास्ट डिफरेंस कि आप रेत में या रेत के अराउंड आप वो बना रहे हो, और आप डेक ओवन में बना रहे हो, लाइक मोर Huge. प्रोफेशनल. Huge difference in क्वालिटी में ही product. बहुत चेंज हो जाता है. सो जो आप कोयले पे रोटी बना रहे हो हाँ. दैट वुड टेस्ट डिफरेंट. जो गैस में बना रहे हो वो अलग है. करेक्ट. जो तंदूर में बना रहे हो वो वो अलग है. डेफिनेटली अलग है. जो गैस तंदूर में बना रहे हो वो अलग है. सो सेम इज विद द केक्स. विच सॉर्ट ऑफ केक, मतलब दिस इज काइंड ऑफ एग्जैजरेटिंग द टॉपिक. आपको कौन सा केक पसंद है? So I love tea time cakes. टी That टाइम is केक्स. without cream and हाँ. without. So the original, you know that flavor of the cake has to be there. क्रीम से क्या होता है कि हम बहुत ज्यादा उसमें हाँ, मुझे भी क्रीम नहीं डाल पसंद है. के इट्स लाइक टू मच फ्रूट्स डाल लोडेड. के तो वो जो स्पॉन्ज का जो फ्लेवर है वो सब खत्म हो जाता है. सो आई लव कैरेट केक बिकॉज कैरेट केक. ओके, आई हैवंट टेस्टेड दैट. ओके, आई आई ट्राई. come to us हाँ. taste that. Carrot cake and banana bread I love. So all ओके. the cakes that have no cream and have flavor of their own, the fruit that But we then are all using, of you guys serve so much of cream on the cakes at outlets that customer wants. that customer wants. So it's not about our taste, it's about customers also. ओके, उन्हें क्रीम बहुत ज्यादा पसंद आता है. See, मतलब they get a feeling only. for designing, We don't have an definitely option. we don't have an option. And for celebrations, like the cakes that we make for हाँ, celebrations, right. for that, Arts and all. yeah, for For that people to creamy feel कि ये fondant. बर्थडे का केक आया है, तो फॉन्डेंट और क्रीम Our नहीं होगा. USP is designer cakes. हाँ, हाँ. So we have to be, very particular with the designs and what we are using. But yeah, So any secret sauce that you would like to tell to aspiring homemakers कि uh, क्या आप ऐसा यूज करती हैं कि आपकी जो केक की डिजाइन्स हैं बड़ी शानदार आती हैं और मतलब बड़ी लुभावनी होती है. तो आपको आपका यूएसपी पहले तो चूज करना है that what is your USP and how your product will be different from others. So when I started with this, fondant का market ही नहीं था.
ओके। So I thought that why not to capture this, because I was very good at in crafting. I used to do paintings and clay वो आपका के एक figures क्रिएटिव बनाना. बैकग्राउंड था हाँ, पहले। हाँ. And so I thought that why not to try with fondant, and I just started with molding the chocolate and making figures out of fondant and covering the cake with fondant. और जो मेरा first cake मैंने बनाया था, that was a handbag Louis Vuitton cake ओके। that I made for a friend, and it came out so well. तो उसी ने इतना promote कर दिया that people, started calling me up that we also want this kind of cake. At that time, आज से 15 साल पहले अगर आप देखें तो मार्केट ही नहीं था उस मार्केट ही चीज नहीं का. था। तो आई कैप्चर्ड दैट. मुझे मुझे याद है आज से 15-20 साल पहले मे बी कॉलेज टाइम पे देयर वर वेरी हार्डली एनी ब्रांड्स स्पेसिफिकली फॉर केक्स और पैटिसरी, और कुछ एक ही थे मेरे ख्याल से। मॉन्जिनीज वाज द वन हु मे बी दे स्टार्टेड ऑफ इन इंडिया। यस. तो हमको केक्स बोलते थे, उससे हमें मॉन्जिनीज याद आता था, है ना? एंड देन प्रोबेबली वी हैड रीजन वाइज डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स कमिंग अप। यस. So ग्रेट। Monjani's and Britannia still I love that fruit slice cake. हाँ, हाँ। So that's nostalgic. That there are अच्छा few लगता है। cakes that So you got just very, very emotional connection with cakes I have. right from your I childhood. have, yeah. I still remember उनका एक chocolate slice cake आता था, which I don't know if it's still available or not, but I used to love it. I used to put in the custard and everything. I used to make shakes out of that. वाओ! सो यू आर नॉट दैट काइंड ऑफ एंटरप्रेन्योर कि देखा ये मार्केट में गैप है, इसमें पैसा 10x हो सकता है, तो इसमें कूद जाते हैं और चलो लेट्स स्टार्ट डूइंग इट्स लाइक आउट ऑफ पैशन। Passion. रेयर See, टू सी it was नाउअडेज। out of passion. हाँ, हाँ। But then I realized when I started it professionally, then I realized that yeah, there is a gap in the market in terms of consistency and quality and creativity. तो वो चीज मिसिंग थी उस टाइम पे. अब तो देयर आर सो मेनी बेकर्स दैट हैव कम अप एंड सबको समझ आ गया है कि कैसे. सो डू यू फील कि कंपटीशन है, whom you do consider, आप किसको देखते हैं ऐसे क्या ये कॉम्पिटिटर्स हैं? See, there is a lot of competition, but then I think जो आपके आइडियाज हैं वो तो आप किसी को पता नहीं चल रहा है ना कि आप क्या करने वाले हो नेक्स्ट. सो वही है कि आपको अपने आइडियाज, यू हैव टू ब्रिंग योर आइडियाज एंड जस्ट डू द इनोवेशंस एंड लोगों को कैसे बताना है. इट्स थ्रू मार्केटिंग, सोशल मीडिया. देयर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म्स nowadays that it's easy for you to tell people that what you're doing and what new you'll come up with. व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू पीपल हु आर लाइक स्टार्टिंग ऑफ और जिनका अच्छा एक चलो छोटा सा एक ब्रांड भी बन गया है, स्केल करना है अभी उनको, कंपटीशन से बचना है, सो व्हाट आर द स्ट्रेटजीज दैट यू ऑप्ट फॉर? So, see, जो entrepreneurs हैं who are doing their maybe home bakers, or maybe they have just started with their journey. So they should, I think they should not give up on their dreams. Maybe sometimes they'll have to pause and think again that what they are doing, what they need, what they will be serving, and whether people will like it or not. कहीं पे उनको लगेगा हाँ ये हम ठीक नहीं कर रहे हैं, we are not getting good response, and customers उतने नहीं आ रहे. So you need to rethink, but don't give up on your dreams. Think big and just keep moving forward, and that is how जब भी हम लोग किसी बिजनेस की बात करते हैं एंड स्पेशली दिस काइंड ऑफ सेगमेंट जहाँ पे इट्स लाइक मोर लाइक डायरेक्ट टू कंज्यूमर, एंड एक बहुत ही, और इंडिया में बहुत प्राइस सेंसिटिवनेस है एंड पीपल आर वेरी इजीली टेंड टू कंपेयर थिंग्स। सो इस सॉर्ट ऑफ सेगमेंट में अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, केक्स रिलेटेड, पैटिसरी रिलेटेड, प्राइसिंग की कैसे स्ट्रेटेजी और प्लानिंग होती है? हाउ डू यू प्राइस योर प्रोडक्ट्स? So yeah, India is a price sensitive market. लोग ऐसा बोले कि दिल्ली बॉम्बे में नहीं है ऐसा, बट वहां भी है. वहाँ भी है, डेफिनेटली है। And there's a lot of competition nowadays. Like आपको सब चीज सब जगह मिल रही है. तो जो आपको प्राइसिंग करना है, that's a little एंड tricky. It is पीपल आर tricky. वेरी फास्ट टू कंपेयर Yeah, ऑल्सो। yeah, it is tricky. तो आपको affordability and आपका क्वालिटी दोनों को ध्यान में रखते हुए प्राइसिंग करना है. तो मे बी यू कैन थिंक एंड कॉस्ट कटिंग कहाँ पे आप कर सकते हो, दैट यू हैव टू
बी वेरी पर्टिकुलर विद ओके आप जो स्टाफ हायर कर रहे हो ऐसा नहीं हो कि कुछ भी कोई भी आके बोल रहा है कि आप मैम हम तो यही सैलरी लेंगे और आप so you have to think over it that whether you will be able to sustain this kind of um, a team टीम because team is very important आप बार बार चेंज नहीं कर चेंज नहीं सकते कर सकते तो इसलिए आपको बहुत चीजें सोच समझ के प्राइसिंग को ध्यान में रखते हुए आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हुए then you have to take a step. So what is your average price range of products from like the starting range? Let's talk about cakes only. अच्छा केक्स का starting price is from like 300 Mhm. and then they go up to 3100 per kg Okay. maybe 5000 per kg really depending on the designs we do structural cakes also Okay. so structure में कितना cost आ रहा है अगर What, किसी क्या को होते हैं स्ट्रक्चर केक्स? structured cakes are like एक structure बनाते हैं उसके ऊपर suppose we have to make a cake of this हाँ. thing Okay. then we have to plan it कि structure हमें बनाना है structure बनेगा उसके ऊपर केक कैसे place होगा हम्म. तो वो सब चीजें हमें देखनी पड़ती हैं तो प्रॉपर डिजाइनिंग होती है so it's like an architectural thing Architectural thing. yeah More of. more of Okay. so really depends that आप कैसा केक बना रहे हैं if it's a normal basic cake then maybe 1,000 rupees a kg and if it's a structural cake maybe 5,000 6,000 rupees a kg otherwise averaging जो होती है fondant cakes की that is 2,000 1,800 rupees a kg Okay. and normal cakes are 700 600 rupees a kg Okay. Now we being into like very 10 minutes दुनिया now. So क्या आपको भी लगता है कि जो क्विक कॉमर्स है या ऑनलाइन स्टफ है उससे बेटर होता है आप आउटलेट में परचेस कर सकते हैं? डू यू फील दैट? see अब तो I mean हम सबको convenience चाहिए everything we want at our doorstep तो इनिशियली जो मिस्टेक्स मैंने करी हैं दैट इज ऑनलाइन अपने आप को प्लेस नहीं करना ओके. आई स्टार्टेड इट वेरी लेट देन आई रियलाइज कि नहीं आजकल सबको घर तक ही सब सामान चाहिए तो देन आई स्टार्टेड ऑफ started off with पैकेजिंग एंड Zomato, ऑल. हाँ. Swiggy and ये सारे प्लेटफॉर्म्स पे देन आई रजिस्टर्ड किक्स एंड क्राउड देयर. बट अर्लियर आई यूज्ड टू थिंक नहीं लोगों को यहाँ तक आने दो उनको देखने तो दो हम क्या कर रहे हैं हाँ. लेट देम कम एंड टेस्ट एंड एक्सपीरियंस इट. एक्सपीरियंस हाँ ओके. So that thing I think doesn't work now. People आपको दोनों तरफ ही रखना पड़ता है आपको आपके स्टोर को भी मेंटेन करके चलना है प्लस आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस भी मेंटेन करनी बिल्कुल है. मेंटेन करके चलना सो अगेन कमिंग ऑन दैट जो भी आपको ऑनलाइन अवेलेबल है और जो आपको स्टोर में अवेलेबल है उसकी प्राइसिंग में भी थोड़ा डिफरेंस होगा कौन सा ऑनलाइन महंगा होता है? ऑनलाइन में आपको डिस्काउंट जरूर मिल जाएंगे बट वो ऑलरेडी प्राइसिंग थोड़ी हाई ज्यादा करके होती है. देन दे गिविंग डिस्काउंट. they give you discounts. Whereas store में आपको actual price मिलेगा and you'll get to see new things. You know, you'll get to taste it also. फिर थोड़ा कंज्यूमरिज्म पे बात करेंगे, साइकोलॉजी पे. फिर भी लोग फिर ऑनलाइन क्यों लेते हैं? व्हाई डू दे परचेज ऑनलाइन? Convenience, ओनली कन्वीनियंस. saving time. हम्म. I mean, that's very important nowadays. Who has time to go to the store and pick up a cake and then come back home और फिर जहाँ जाना है वहाँ जाओ. ऑनलाइन बुलवाओ या तो आपको घर पे आपका लाने का पिज्जा हेडेक भी डिलीवर उसका ही है. और ओके. खराब हो गया तो उसी के ही मथे. ये बड़ा अच्छा बोला आपने. पर हम लोगों को एजुकेट नहीं करना चाहते कि डोंट गो टू स्टोर और जैसे ऑनलाइन ऑर्डर करें आप. हम लोग जब भी स्टार्ट करते हैं कोई भी बिजनेस तो बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस भी होते हैं ना. हम सोचते हैं कि हम पहले ब्रांड बनाएंगे, है ना, लोगो हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए तो ही लोगों को अट्रैक्ट होगा. लोगों को लगेगा मैं एकदम निश क्लासी टाइप का ब्रांड है तो मैं प्राइस भी ज्यादा कर सकती हूँ. ऐसी ऐसे भी सोच आती है हमारे दिमाग में. सो ब्रांडिंग कितना इंपॉर्टेंट है इनिशियल स्टेज में और कब एक आपको कैसे अंदाज आता है कि भाई अब इसको थोड़ा सा ना वील हैव टू लाइक मेक इट अ बिट क्लासी जस्ट सो दैट वी कैन इंक्रीज अ बिट प्राइस ऑल्सो एंड वो कस्टमर सेगमेंट को हम अट्रैक्ट कर पाए. So branding is very important. It is very important. आपका लोगो कैसा दिख रहा है and what
segment are you targeting? हम्म, तो अगर आप मतलब जैसे if you're putting up a factory of cookies wherein you are targeting customers who are in rural areas, वो 5 रुपए का 2 रुपए का, तो वो सेगमेंट अलग होगा, तो आपकी ब्रांडिंग भी उसी तरीके से होगी राइट, और देसी फील आना चाहिए देसी उनको। फील आना चाहिए, नहीं तो वो देख के ही सोचिए कि बहुत महंगा है तो यहाँ तो अंदर ही मत जाओ। अंदर ही नहीं जाएंगे। तो आपका ब्रांड लोगो एंड जो आपका ब्रांड नेम है वो शो करता है दैट व्हाट यू आर सर्विंग, हम्म, लाइक यू नो अगर हम स्टारबक्स को देखें तो स्टारबक्स का लोगो देख के आपको पता चला इट्स अ नीश ब्रांड। गिव्स यू रॉयल फील। या सो पीपल हु want like want are in that category, हम्म, only those people will enter Starbucks, not everyone. राइट। सो हम शायद चाय की टपरी पे नहीं जाएंगे और चाय की टपरी वाले शायद हमारे यहाँ नहीं आएंगे। वो एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि आप उसके वहाँ आओ। 1 or 2 days फाइन, वो बोलेगा ठीक है चलो। So branding and logo is very important. हम्म, But again, more than branding, I think the product is very important. Your so you're product, sticking to the core point। product is very खाने पे ध्यान important. दो, खाना अच्छा बनाने पे ध्यान दो, आपका ब्रांड अपने आप बन जाएगा। अपने आप बन जाएगा। ओके, But I'm not saying that यू शुड logo नॉट and इन्वेस्ट yeah, टाइम एनर्जी देयर। हाँ हाँ। that's very important. और जो इनिशियली आपका बन गया, आप बाद में चेंज कर सकते हो उसको। हम्म। आपने कभी इनिशियल कुछ कॉम्प्रोमाइजेस करे कि भी चलो अभी मन तो बहुत है, पैसा भी है, लोग हैं, पर ये चीज नहीं करते हैं, लेट्स स्टिक टू द कोर एरियाज, थोड़ा सा और ग्रो कर लेते हैं। um, um, सोचा बहुत बार, हाँ, पर उतना टाइम ही नहीं मिला। टाइम ही नहीं मिला। अभी तक भी नहीं मिला। हाउ हाउ ऑनेस्ट दिस इज। नहीं नहीं, सही में अभी तक टाइम ही नहीं मिला। ओके। Like we've been expanding हम्म, and now we are coming up with a cafe also, so सारा ध्यान उसी तरफ है, not that rebranding and उस तरफ अभी ध्यान ही नहीं गया, but I really wish that I get some time to थोड़ा सा उस प्लान पे इट आउट। व्हाट चेंज डू यू वांट टू मेक? maybe something with the colors and ओके, but I love my logo, I love my brand name, so वहाँ कोई change नहीं व्हाई वुडंट यू लव इट नाउ बिकॉज़ यू हैव सो मेनी कस्टमर्स। करूँगी। सो एट टाइम्स ऐसा होता है कि हम लोग बहुत स्ट्रैटेजीज बनाते हैं बिजनेस में, वी गेट फंड्स आल्सो, वी हैव गुड टीम, वेरी गुड टीम्स, बट फ्लॉप हो जाते हैं, इट डजंट वर्क आउट। टेल अस अबाउट सम ऑफ योर लर्निंग लेसन्स जहां आपको ऐसा एक्सपीरियंस आया एंड यू लर्न कि हाँ चलो ठीक है, होता है ऐसे। So yeah, I've experienced that also, and I think through failures only we learn. So since we were, targeting the customers, niche customers, हम्म, and initially, like within a few years only, we thought that we'll put up a factory for cookies, ओके, and क्योंकि cookies की demand एक थे मार्केटिंग हेड थे हमारे जिन्होंने सजेस्ट किया कि सिंस यू हैव दिस पूरा सेटअप, सो व्हाई डोंट यू स्टार्ट विद समथिंग दैट यू कैन सप्लाई थोड़ा मास कर सकते हैं, मास, मास स्केल पे हाँ कर सकते मास हैं। स्केल पर प्रोडक्शन उसका करके देन we'll set up a channel through which we will go to rural areas और जो छोटी छोटी जो सेटअप्स होते हैं वहां पे हम वो प्लेस करेंगे, not in our brand name but in some other brand, ओके, हाँ हाँ, just to utilize the spare time that we have in our factory. तो yeah, कैपेसिटी जितनी अवेलेबल है उसको फुल कैपेसिटी यूटिलाइज है तो करें, उसको पूरा यूटिलाइज यूटिलाइज करें। करो 100%. हम्म, तो yeah, that that was one thing that I still regret, that why did we entered that market, because हमारा वो mindset ही नहीं था वो करने का कभी ओके, भी. We had a very different customer base and our target was always niche customers and our product is also like that, हाँ, designed that way. तो वो जब हमने स्टार्ट किया उसमें क्योंकि वो चीज़ आती भी नहीं थी करने के, मास प्रोडक्शन कैसे करना है, तो देयर वी वेंट दैट थिंग मेस्ड अप कि वो जो आपने स्टार्ट किया पर वो चली नहीं। हाँ, पर वो चली नहीं और उसमें थ्रू दैट वी लर्न दैट ये नहीं कर सकते कहाँ हम। गड़बड़ हो गई? गड़बड़ हुई कि वो जो प्रोडक्ट हम जो बना रहे थे हम उसमें भी अच्छी क्वालिटी यूज़ करने हाँ, ट्राई कर रहे थे और थोड़ा-सा वो मार्केट प्राइस से थोड़ा ज़्यादा ही था। हाँ, बट वो जो एरियाज़ हम टारगेट कर रहे थे वहाँ पे कस्टमर तो वही है, वो हाँ, 1-2 रुपए वाला। तो वो ₹1.5 भी नहीं देगा आपको 1 रुपए के प्रोडक्ट के। ओके। वो क्वालिटी नहीं देखेगा, वो क्वांटिटी हाँ, उनको देखेगा। क्वालिटी का कोई लेना नहीं, बस लाइक प्राइस फोकस्ड।
तो वो कि हम वो कस्टमर वो वाला टारगेट कर रहे हैं जो पैसा नहीं देगा, वो क्वालिटी नहीं मांग रहा आपसे, वो तो बस क्वांटिटी मांग रहा है। तो इट्स लाइक बोट का There we हेडफोन्स went एंड wrong. बोस का हेडफोन्स। वो बोले अगर जो प्राइस फोकस्ड है तो वो बोलेगा बोस भी मुझे बोट हाँ, के प्राइस में दे रहा हो हाँ, तो ले लूंगा। हाँ, हाँ। तो वो हम क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पा रहे थे हाँ। क्योंकि दैट वाज वन थिंग दैट आई विल नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन। तो वो थोड़ी अच्छी क्वालिटी के, हाँ ये जो इनको मिल रहा है ये अगर हम अच्छा देंगे तो मे बी दे विल शिफ्ट थोड़ा सा उनका वो स्पेंडिंग कैपेसिटी टू बढ़ा आवर लेंगे। प्रोडक्ट। हाँ, बट वो वैसा वैसा हुआ हुआ नहीं। नहीं। सो देयर वी वेंट सो यू लॉस्ट लॉट ऑफ मनी। रॉन्ग। या बट ठीक है, दैट वाज अ गुड लर्निंग। तो कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप जिस कस्टमर को टारगेट कर रहे हो, अगर वो कस्टमर दे मतलब वो स्पेंड ही नहीं करना चाहता, तो यू कैन नॉट मेक देम आप वो उनको क्वालिटी दे के भी आप उनसे नहीं वो कर सकते एक्सपेक्ट कि वो आपकी प्रोडक्ट हाई क्वालिटी प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करेगा। कभी कस्टमर्स ने आपको ये बोला, बिकॉज कस्टमर फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, प्रोसेस का पार्ट है कोई भी बिजनेस का। और ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टार्टिंग में, टिल द टाइम यू आर डूइंग, कस्टमर किंग हम लोग बोलते हैं। हम्म। तो कभी कस्टमर ने आपको बताया कि आपके केक्स अच्छे हैं या खराब हैं, बहुत ज्यादा में सॉफ्ट है, या बिकॉज सबका एक एक्सपेक्टेशन लेवल अलग होता है खाने को लेके, या एंड या तो ओवर प्राइज्ड एवरीवन हैं। हैज हिज चॉइसेस। या तो ऐसे फीडबैक्स कभी मिले So आपको? we get positive as well as negative feedbacks for our products, but जो negative होते हैं हम उन पे ज्यादा ध्यान देते हैं। Positive तो ठीक है, thank you and we are glad that you liked our products and everything, but जो negative होते हैं तो वो टीम के साथ बैठ के हमें डिस्कस करना पड़ता है कि how can we improve on this, ये गलती हो गई but ये आगे से नहीं होनी चाहिए। So we make sure, and it's a team effort with the chefs, with the marketing team, with the counter sales staff, कि ये गलती अब दोबारा नहीं होनी चाहिए। और अगर वो गलती होती है तो ह्यूमन एरर होता ही रहता है, बट स्टिल वी ट्राई टू कोई वाकया याद है आपको कि ऐसा कभी वो आपने फ्रंट फेस किया हो कि चलो ठीक है, बीइंग अ लीडर, लेट मी हैंडल दिस? सो या हैपन वंस किसी का एक केक पूरा खराब हो गया था। मतलब मेड टू ऑर्डर वाला। डिलीवरी करते टाइम ड्राइवर से पूरा डैमेज हो गया था वो, एंड ड्राइवर ने बताया नहीं हमें कॉल करके कि ओके, एंड ही ट्रिकी। वाज एक्टिंग अ लिटिल स्मार्ट कि मैं वहां जाके प्लेस कर दूंगा उसको और कस्टमर को बताऊंगा नहीं और चुपचाप निकल जाऊंगा वहां से। आ So their customer called us that this is what has happened and our event is about to start. What should we do? So that was, I got a panic attack at that time that what will we do? It was a huge cake. So then I called up my chefs that can we make it again? It वो जो केक बना था वो उसको 3-4 hours लगे थे बनने में, बट देन दे वर काइंड इनफ टू कम। मतलब 2 की जगह 3 शेफ्स आए। क्विकली हम लोगों ने सब चीज़ें फॉन्डेंट की एंड एवरीथिंग वी डिड एंड वी डिलिवर्ड द केक इन 1 आवर। अमेजिंग। सो एट टाइम्स लीडर्स नीड टू परफॉर्म लाइक दिस। हाउ आर यू एज अ लीडर? कैसे हैं? लेट्स टॉक अबाउट दैट आल्सो, बिकॉज़ व्हेन वी टॉक अबाउट एनी सॉर्ट ऑफ बिजनेस, भले वो किराने की दुकान भी हो, देयर इज ऑलवेज वन लीडर इन अ बिजनेस, है ना, व्हिच पीपल लुक अप टू कि भाई अ, ठीक है, जैसा भी है, कड़क है, गालियां देता है, ही इज वेरी स्ट्रिक्ट, शी इज वेरी स्ट्रिक्ट, पंक्चुअलिटी के मामले में बहुत पेक्यूलर है, बट ठीक है, काम अच्छा है। So व्हाट काइंड ऑफ for this, पर्सनालिटी I यू will आर? just say one thing, that it's been 15 years and from last 12, initially staff change hota raha. From last 12 years, I have stable staff. All the chefs are there. वाओ। So nothing more to say. I am strict. See, a leader has to be soft. Then you have to understand what your staff is expecting out of you. Then you have to guide them. हर जगह उन पे नहीं छोड़ा जा सकता चीजों को कि आप ये कर रहे हो, आप ही कर लेना, ऐसा नहीं। आपको उनको बताना पड़ेगा हर थोड़े दिन में। यू हैव टू meet your staff, call them and guide them that अगर ये गलती हुई है तो ये क्यों हुई है, किस लिए हुई है, हम ये कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। Ask for their ideas. Maybe sometimes you are not able to think and they can tell you that here we are going wrong and we need to improve this. तो व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम योर टीम? ये कोई पूछता नहीं है जनरली Hmm. कि आपने, वो भी लीडर्स को, कि आपने क्या सीखा आपकी टीम से, सम की Done. लेसन्स।
कि डांट खा के भी है वहां पे कर रहे हैं साथ में काम कर रहे साथ में काम। yeah but they have lots of patience they have and yeah they are trustworthy and I can rely on them that yeah अगर कुछ गड़बड़ हो जाएगी संभाल के कर लेंगे वापस So this is for a team of Jasmine who have not got any sort of promotions or in case appreciations. This is like open appreciations you're getting worldwide. yes absolutely But then how do you balance like आप हम लोग पहले स्टार्ट होने के पहले एपिसोड हम लोग भी बात कर रहे थे यू हैव गॉट ट्विंस and we read about it that you have battled a very critical illness also, okay, and you came out of it, and then you have a role as a leader, being a mother also, and then this kind of business which like multi cities and like brand को next level पे लेके जाना है. What kind of mindset you come up with? so yeah it was again with the help of you know I would give all the credits to my family my team and yeah I had a very strong feeling that yeah I will come out of it even in the darkest days I never stopped working I Okay. used to go to the store every day every single day I used to go and my work became my therapy at that time कि अगर मैं काम नहीं कर रही हूँ मैं घर पे बैठी हुई हूँ तो आई यूज्ड टू Thought उसमें ही चलता रहेगा. बहुत ज्यादा overthinking and I used to get depressed कि क्या हो गया है then again ये ऐसा सोचना ही नहीं है चलो काम पे कभी आई डोंट थिंक आपके साथ रहा होगा बट जनरली बीइंग इन इंडिया एंड मैं ये क्लेम नहीं करना चाहता या इम्पोज नहीं करना चाहता ये थॉट प्रोसेस फीमेल्स को इतना जो मूवमेंट है या इतना जो ओपननेस है खुद का कुछ करने का वी आर टॉकिंग अबाउट होम मेकर्स हियर जो कॉर्पोरेट्स में है उनका तो ऑलरेडी पाथवे सेट होता है बट जो होम मेकर्स हैं उनके लिए चैलेंजिंग होता है So, आपको भी ये चैलेंजेस हुए इनिशियली और वाज इट लाइक नहीं ठीक है बिकम अ वेरी गुड एजुकेटेड बैकग्राउंड एंड फैमिली एंड ऑल तो सब नहीं ओपन माइंडेड था नहीं see ऐसा नहीं if था you have children you have family your responsibilities if you have started working your responsibilities will get doubled you have to be ऑब्वियसली a यू हैव वन homemaker डिफॉल्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी वो तो है ही वो तो है घर ही तो आपको देखना ही है आप कहीं पे भी हो आपको वापस आके आपका किचन देखना है आपके बच्चों को देखना है उनका स्कूल देखना है उनका होमवर्क देखना है व्हाट दे आर डूइंग यू हैव टू लुक इनटू एवरीथिंग सो आई थिंक फीमेल्स के लिए ज्यादा चैलेंजिंग है क्योंकि सी मेल्स उनको शुरू से ही स्टार्टिंग से ही उनकी कंडीशनिंग ऐसी होती है दैट यू हैव टू गो आउट एंड वर्क females we are taught that you have to look after everything at home first आप कहीं पे भी हो आपको पहले घर देखना है राइट आप यू आर अ लीडर यू आर अ सीईओ यू आर अ बॉस डजंट कुछ भी मैटर हो आप डजंट मैटर यू हैव टू लुक आफ्टर योर हाउस फर्स्ट सो एक इंदिरा नूई का पॉडकास्ट था आई वाज जिसमें अबाउट टू से दैट हाँ जिसमें आई उन्होंने रेड ये इट इन बोला हर था बुक कि when she was announced as a CEO of PepsiCo, राइट she came back home and हर she मॉम टोल्ड yeah that घर पे दूध नहीं है जाओ दूध जाओ लेकर आओ. So दूध this लेके is आओ everywhere, everywhere, and you cannot overlook this. I mean, it is there. बट You देन have to हाउ डू यू accept फील it. मतलब अब तो क्या पैसा भी आ गया है फेम भी है कंपनी भी अच्छी है ब्रांड भी है सो डू यू फील अभी भी आप मुझे घर पे काम करते हुए देखोगे ना आप बोलोगे ये तो नॉर्मल है नॉर्मल है ये तो सबके साथ ही हो रहा है so it's there. I think we are conditioned that way ओके that ये करना है घर का ये देखना है घर पे बट जनरली लोग इसको मिडिल क्लास मेंटालिटी बोलते हैं हम्म स्पेशली इन द कंटेंट वर्ल्ड हम्म इस तरीके से इसको प्रमोट किया जाता है आई पर्सनली फील इट्स अ गुड टू हैव क्वालिटी इट कीप्स यू ग्राउंडेड ऑल्सो yeah बट कभी आपको ऐसा आया कि भाई ईगोइज्म आ गया बिकॉज बड़ा नेचुरल है आप किसी के साथ भी आपको आज तो बहुत ज़्यादा है आपको 50 लाख व्यूज आ गए या 10 लाख भी आ गए तो आपको ऐसा लगता है आई एम लाइक नाउ सुपरस्टार no I never felt that way नेवर you will still see me working in my kitchen at home in my professional kitchen with my chefs
I'm working the same. I used to work earlier in my initial days when I was struggling. But I think struggle तो अभी भी है. आप न्यू रेसिपीज बनानी है आपको. आपको मार्केटिंग में और कंपटीशन इतना आ गया है. और स्ट्रगल है अब तो. ज़्यादा है पहले से। हाँ, बहुत ज़्यादा है। तो वहीं पे ही हो आप, कहीं नहीं गए हो, यू आर देयर ओनली। सो आई फील दैट इफ यू आर ग्राउंडेड, अगर आप आपके रूट से जुड़े हो एंड यू नो फ्रॉम वेयर यू स्टार्टेड, तो आप सर्वाइव कर जाओगे। सर्वाइव कर जाओगे। अगर आपको थोड़ी-सी भी फीलिंग आ जाती है नहीं, नहीं, वी हैव हवा लग गई अचीव्ड अ बोलते हैं, लॉट, हाँ। अचीव्ड अ लॉट नाउ, व्हाई शुड वी डू दिस? तो आप कैसे सर्वाइव करोगे? मतलब इफ यू आर रनिंग योर ओन बिजनेस, आप कितने भी अच्छे शेफ्स हायर कर लोगे एंड इफ यू आर नॉट लुकिंग इनटू योर किचन विच इज योर फोर्टे, एंड तो कहाँ कैसे करोगे आप? सो आई एम स्टिल द सेम इन माय होम किचन एंड बेकरी. Bakery. You are too sweet, just like your cakes. You sound also like that. ask I my ask my staff and my children, they'll tell you. now the real one comes out. Now we'll definitely call your staff. Tell us, give us some BTS. I will. I will. ओके, बट देन कभी ऐसा पर्सनल एस्पिरेशंस होता है, मतलब आपका भी एस्पिरेशन होगा ना, पीपल लुक अप टू आज के डेट में शेफ्स किसी पर्टिकुलर निश सेगमेंट में हो या नॉर्मली कुकिंग रिलेटेड हो, एक अलग लेवल पे हो गया है शेफ्स को हम लोग आजकल एज सेलिब्रिटीज देखने लग गए हैं। Hmm. पहले जैसे हम बात कर रहे थे, एक आध दो शेफ्स होते थे, दलाल दलाल जी थी, फिर संजीव कपूर जी थे, बहुत ज्यादा नहीं हुआ करते थे। आजकल तो कंटेंट की वजह से इवन होम मेकर्स आर लाइक सेलिब्रिटी शेफ्स Yeah. ऑन देयर इंडिविजुअल Yes. चैनल्स और टीवी It is how चैनल्स। you're promoting yourself and हाँ, करेक्ट। how you're portraying yourself. कस्टमर्स, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कंज्यूमर को देखने में ज्यादा इंटरेस्ट हो गया है, इंटरेस्ट हो गया है. ट्राई कम कर रहे हैं रेसिपीज। हम्म. ओके, घर पे, पर वो बार बार वो कंटेंट कंज्यूम करने में जो आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है। हाँ, तो आप कितना कनेक्ट कर सकते हो लोगों को अपने आप से, हम्म। आजकल वो ज्यादा हो गया है. मतलब आप अगर उन जो कुछ शेफ्स हैं जिनकी आप रेसिपीज अगर ट्राई करने जाओगे तो बनेंगी नहीं. यू वांट टू नेम? इट्स एज इट लाइक कमिंग योर ईयर। मुझे बॉयकॉट कर देंगे सब लोग. बट नहीं, कुछ है ऐसे जो ओके। रेसिपीज, या दे पुट देयर रेसिपीज, मे बी कहीं कुछ मिस आउट हो जाता हाँ। है, या दे आर जस्ट डूइंग इट बिकॉज दे लव इट एंड वो उनको वो अटेंशन मिल रहा है लोगों से. बट व्हेन यू ट्राई देयर रेसिपीज, वो वैसा बनेगा ही नहीं जैसा उन्होंने दिखाया है. तो आई थिंक आजकल वही हो गया है कि जो दिख रहा है वो बिक रहा है. डू यू बिलीव इन दिस मंत्रा? बिकॉज हम उसको कंप्लीटली इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं। यस, एब्सोल्युटली 100%. जो दिखता है वो बिकता है. ओके। तो यू हैव टू पुट योर सेल्फ, पोजिशन योर सेल्फ दैट वे कि आप अच्छे दिखो, तभी आपके पास लोग आएंगे. इफ योर प्रोडक्ट इज अट्रैक्टिव, ऐसे बोलते हैं ना कि पहले आप अपनी आंखों से खाते हो. हाँ, ट्रू। सो इफ इट्स अपीलिंग, इफ योर प्रोडक्ट इज स्पेशली इन अपीलिंग, केक्स। केक्स, एनी F&B में हाँ, सभी चीजों सभी की आप ऐसे ये ही बोल है। सकते हैं. अगर वो चीज अच्छी दिख नहीं रही है भी, इवन खिचड़ी, हम्म। अगर आप प्लेट में ऐसे ही दे दोगे तो वो देख के लगेगा ये कौन खाएगा. एंड इफ यू हाँ, यू नो डू नाइस प्लेट ऑफ गार्निशिंग एंड ऑल। खिचड़ी, गार्निश इट विथ herbs and हाँ, vegetables and everything, तो वो देख के मन होगा आपका खाने का. वाओ, नाउ आई एम विजुअलाइजिंग, नो? That's the best part of having any sort of conversation over food. It's very easy to visualize and connect. Yes. So now you also have expansion plans. You expanding to different cities apart from Indore. Yeah, we are there. कौन-कौन सी cities में आप अभी हैं और क्या प्लान है आगे के? So we are there in Ahmedabad. हम्म। We are there in Bhilai. गुज्जूस हाँ, अड्डा। Bhilai, then रीवा, MP में भी राजमुंड्री साउथ, ओके। there also. ओके, राजम साउथ ऑल्सो। ओके, ग्रेट। सो इंडिया के बहुत चुनिंदा शहरों में हो आप। Ujjain, we have 2 हम्म। outlets. Devas also we are there. So how are the Gujaratis reacting, and then the people in Rajmundri? How is the response? It's very different. It's very different. See, sending chefs there and training staff in Gujarat is much easier. In अच्छा, ओके। Rajmundri, there's a language problem. तेलुगु, ये Telugu. कम up। And then food.
we cannot, मतलब our chefs are not ready to go there because खाना, language. हाँ, So शेफ्स को जो खाना हाँ, है वो उनको जम नहीं रहा हाँ, है। तो ओके, इनिशियली जब हमने सेटअप किया था, वी फेस्ड ह्यूज प्रॉब्लम्स। इतनी प्रॉब्लम हुई थी कि कहीं जहाँ आउटलेट 2 महीने में सेटअप हो जाता था, वहाँ 6 महीने में भी नहीं हो पाया। तो उसको सेटअप एक बार तो लगा कि वहां से हटा लेते हैं, बिकॉज वी वर नॉट एबल टू, हो ही नहीं पाएगा। नहीं हो पाएगा। बट देन नहीं, वो शेफ्स ने भी दे वेंट देयर, दे स्टेड देयर, 2 ऑफ माय शेफ्स वेंट देयर, 6 महीने वहां पे रुके, उनके शेफ्स को पूरा समझाया प्रैक्टिकल कर करके, क्योंकि ये शेफ्स वहां रुकने के लिए रेडी नहीं थे। एंड हाँ, आई टोल्ड देम, लोकल नहीं करता तो पड़ेगा, अब डाल दिया है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया तो करनी तो पड़ेगी। एंड इट वाज सो काइंड ऑफ देम, दे स्टेड देयर, 6 महीने का उनका वो बनवास था। वो करके एंड देन वो ट्रेन करके शेफ्स एंड दे गए बैक। ओके, तो कहीं और साउथ में करने में बहुत थोड़ा प्रॉब्लम। डिफिकल्ट है बिकॉज़ ऑफ द लैंग्वेज डिफरेंस एंड द फूड Still, we डिफरेंस। get inquiries from master franchisees and ओके, from South, हुँ। but वो थोड़ा difficult लगता है करना। Any other city, we are that we can move. कितने आउटलेट्स आपके सक्सेसफुली रन हो गए थे व्हिच मेड यू डिसाइड कि अब फ्रेंचाइजी मॉडल में इसको करना चाहिए या यू स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम द डे वन? तो पहले we had self-owned outlets, 3 self-owned outlets. हुँ, Then when I was diagnosed with cancer, at that time थोड़ा सा problem हुआ था operations में and everything. So at that time we thought that we will shift to franchise model. हुँ, So the outlets that were self-owned, उनसे franchise हमने start किया. That if someone wants to take franchise of Cakes and Crown, that is how we started. ओके, तो वो पहले एक flagship store that I was taking care of. Then one outlet we had given on franchise, that was Vijayanagar. ओके। And then after that, there was no looking back. That model was sustainable, that was viable, and that is how we started. सो कैन वी डिकोड थोड़ा-सा मैथमेटिक्स ऑफ द फ्रेंचाइजी बिज़नेस दैट यू आर रनिंग एज़ वेल? Yeah. So for franchise, you have to be very sure of your product, हुँ, of your brand. So you will get to know of your brand from word of mouth only, and people लोग ही coming to बताएँगे आपको। you. हुँ, हुँ, Yeah, वही बताएंगे आपको, and people coming to you asking you that can we get your franchise, like विजयनगर के बाद जो लोग हमारे पास अप्रोच किए, that was without any marketing and without doing anything, that was कंप्लीट just word ऑर्गेनिक of था। mouth, complete organic था। बट देन फ्रेंचाइजी में प्राइसिंग मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है? मतलब हाउ मच आई मीन लेट्स नॉट ऑब्वियसली बैलेंस शीट डिकोड नहीं करेंगे, पर कितना परसेंटेज आप डिसाइड करते हो? एंड देन देयर आर सर्टेन सेट ऑफ नॉर्म्स आल्सो ना, कि भाई ये ऐसे ही चलेगी, आप यही सेटअप करेंगे, स्टोर का एरिया ऐसा होना चाहिए, एंड देयर आर लॉट ऑफ हाइजीन एंड Mhm. क्वालिटी एस्पेक्ट्स आल्सो। So you have to, we decided our SOPs. उसमें हमने recipes, then hygiene, then staff recruitment and supply, and everything had to be under that. तो अगर वो आपके SOPs fix हो गए, then operations become very easy, ओके। क्योंकि आपको वही फॉलो करना है, हम्म। and it's very easy to replicate that हाँ, मतलब एक anywhere, एक मॉडल से फिर anywhere. एक हाँ, दूसरे that model आउटलेट से तीसरे anywhere. आउटलेट में। हाँ, तो ओके, वो हमने एक पूरा SOP सेट करके, and then that is how we started expanding. ओके। तो एक वो चीज आपको सेट करनी पड़ती तो है। क्या प्राइसिंग आप रखते हैं फ्रेंचाइजी मॉडल का? So here, if we have a franchise in Indore, then supply is done from a centralized kitchen, ओके। and the franchisee, they place order with us whatever they want, and we give them a certain margin हम्म। on the products, and then they have to take care of their rent and staff. स्टाफ। That's it. ओके, Rest everything is taken care by us, ओके। like staff training and उनका जो भी product उनको display करना है, the counters, everything is taken care by us. So ओके, एंड एट व्हाट प्रॉफिट मार्जिन आर you work on franchisee model? so I mean, any range, not specifics. yeah, so see, minimum you have to give them a margin where they also get a handsome amount हाँ, to run their to run operations. their operations, and Obviously, franchisee they owners का should भी तो handsome amount in hand also to मोटिवेशन भी stay. रहे। हाँ,
तभी तो चलाएंगे. And one good thing with our franchises is that all the franchises are like हम 5 years का देते हैं. So all the franchises are now 5 years and above. अब आप ओके And सबका renewal भी हो गया है. So बच्चे that's बड़े हो गए हैं so yeah. ओके सो रनिंग वेरी स्मूथ Yes. ओके So you have to set your SOPs first. ओके बट हाउ डू यू सिलेक्ट किसी फ्रेंचाइजी ओनर को सो दैट इज ऑल्सो वेरी क्रिटिकल Hmm. आप तो यहाँ पे लीडरशिप रोल में हैं Yes, आप true. गिर Very पड़ के true. सक्सेस के साथ में सीख चुके हैं पर आप किसी और को दे रहे हैं मे बी इट इज जस्ट आउट पैशन बट शायद वो पैशन थोड़े टाइम बाद डाइल्यूट हो जाए तो वुड बी एट फ्रेंचाइजी आउटलेट वुड बी एट रिस्क Yeah. So जितने भी अभी तक जो हमारे फ्रेंचाइज ओनर हैं, most of them are females. I think only one is a male and rest all the outlets are owned by females. And ये वो ladies है जिनको actually कुछ करना है. So I make sure that I meet them. After meeting them, I get to know that इनका mindset क्या है. ऐसा तो नहीं कि बस time pass करने के लिए कि हाँ we are running an outlet or ऐसा सो शो ऑफ just for show. एसोसिएट करने के लिए अच्छा Yeah, yeah. लगेगा They should have some connection with food, definitely. They should have some background. Either they should be, passionate about cooking or something like that, which most of them are. That is very important. Because तभी आपका brand grow कर सकता है. अगर आपका franchise लेके किसी ने um, um, आपके उस पे ही छोड़ दिया स्टाफ पे कि हाँ स्टाफ तो बैठा है सेल कर रहा है कर रहा है नहीं कर रहा है नहीं कर रहा है सो वो नहीं हो सकता because that will bring bad name to your brand. So you have to be a little picky. हाँ कि वो स्टोर में तो फुटफॉल होता ही नहीं है Yes. लोग जाते ही नहीं है फाइनली तो जो कोर ब्रांड है उसका यहाँ में Yeah. खराब होने And वाला फिर जो आपके agreements बनते हैं उसमें भी आपको ये point रखना पड़ता है that if this store is not doing well then the company will take over है because we cannot play with our name. You have to be very particular and all those points need to be there on paper. व्हाट आर एनी पैरामीटर्स दैट किसी भी फ्रेंचाइजी ओनर को कोई भी फ्रेंचाइजी लेते समय ध्यान देना चाहिए इन टर्म्स ऑफ लाइक रेंटल्स Hmm. ऑपरेशन कॉस्ट और मे बी सम ओवरहेड्स व्हिच कैन बी अवॉइडेड So first, जो सबसे important है ध्यान में रखना that is the area that you're choosing. So अगर आप अपना suppose cakes and craft अगर it's a bakery, it's a patisserie. So अगर आप उसको किसी cloth market में place कर देते हो नहीं चलेगा नहीं चलेगा. एनी ओल्ड मार्केट ऑफ अ सिटी So it has to be a niche market. You have to select the area. So we help our franchise owners to choose the area. A team goes there, पूरे inspections करके कि यहाँ पे footfall अच्छा है और ये food market है यहाँ पे I mean niche crowd है. Then only first the area has बट to इन be रेंटल्स decided. भी तो ज्यादा होगा ऐसे सच एरिया में होता है but then हम उतने margins भी तो देते हैं. देते हैं We support you. We support our franchise owners everywhere in marketing. How to place their products, how to train their staff. जैसे किसी apparel brand का franchise लेते हैं. I don't know what margins they give, but आपका customer base फिर क्या है? Target customer आपका क्या है? उस पे भी depend करता है. ओके लेट्स आल्सो टॉक अबाउट मार्केटिंग हम लोगों ने 2-3 दफा तो जिक्र हो गया मार्केटिंग का हमने डीप डाइव नहीं किया केक वैसे तो बड़ा ही ऐसा प्रोडक्ट है केक या पैटिसरी रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट्स कि वो तो ऑटोमेटिक खुद ही अट्रैक्ट करते हैं कस्टमर्स को एंड देन वी हैव ओकेजन्स आल्सो जहाँ फिक्स होता है कि केक्स तो लाना ही है या बनाना ही है पर कंटेंट मार्केटिंग को आप कितना बड़ा पोर्शन मानते हैं आज की तारीख में एक बिजनेस को ग्रो करने के लिए Content marketing now it's very very important. मतलब you can not just ignore content marketing और आप आगे बढ़ जाओ. You have to मतलब प्रोडक्ट तो अच्छा बनाना ही है वो तो बनाना ही है प्लस आपको मार्केटिंग भी वैसी करनी so that again plating how you place your product in front of people how you are showcasing your product सो that व्हाट is व्हाट हैक्स और ट्रिक्स और टिप्स यू वुड आप करंटली यूज कर रहे हैं टू अट्रैक्ट मोर पीपल अपार्ट फ्रॉम योर एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस yeah earlier what used to happen was कि हम उतना marketing मतलब वैसे नहीं करते थे कि हम किचन में जाके shoots कर रहे हैं हाँ and now we need to पहले केक्स connect ज्यादा with दिखते our थे हाँ
We need to connect with our customers. हाँ हाँ और जब तक वो कनेक्शन नहीं रहेगा कि ये प्रोडक्ट ऐसे बन रहा है, ये इसमें ये इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं, व्हाट क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स आर वी यूजिंग, वी नीड टू शो एवरीथिंग टू आवर कस्टमर्स. Then only they'll get attracted, they'll get connected with that product. So that connection is very important. बट इन लॉट ऑफ होम मेकर्स आर शाय नो, मतलब वो रिजर्व्ड होते हैं, कैमरा में उतने खूबसूरती से पेश नहीं आ सकते हैं, कम्युनिकेशन का भी इशू हो सकता है, मे बी लैंग्वेज Yeah. बैरियर्स हो सकते हैं, बट दे कुड बी वेरी गुड cooks and chefs. Yeah, but then they need to take help of other people who are into this industry. They need to hire those people अगर उनको grow करना है तो. Because without content marketing, I think अब business करना difficult. डिफिकल्ट है, Difficult, definitely difficult. कोई और आगे बढ़ जाएगा. बिल्कुल. प्रोडक्ट आपका कितना भी अच्छा हो, अगर आपकी मार्केटिंग और प्लेसमेंट प्रॉपर नहीं है तो आप नहीं बढ़ सकते. It is very important. डिड यू फाइंड इट डिफिकल्ट? आपको डिफिकल्टी हुई व्हेन यू स्टार्टेड ऑफ? बहुत. पहले नहीं होती थी, अब होती है. अब होती क्यों है. एक-एक चीज़ दिखानी पड़ती है वो कैमरा में पूरा टाइम. सो यू हैव टू इन्वेस्ट दैट मच ऑफ टाइम फॉर द शूट्स आल्सो. How was your experience? You were quoting also of the shoot, the Master Chef का incident. Yeah. So Master Chef was it was a very good experience. So did you Good aspire? learning. आपका एस्पिरेशन था कि हाँ यहाँ तो जाना ही है? नहीं. नहीं, ऐसा नहीं था. क्या बात कर रहे हैं आप? कहीं नहीं, कभी भी मैंने सोचा ही नहीं था. इट वाज माय डॉटर हु पुश्ड मी इनटू दिस. आई ओके. वाज फ्रॉम लास्ट, जब मास्टर शेफ ये सीजन 8 हुआ, दिस वाज लास्ट ईयर. उससे भी पहले 2 साल से मेरे पास कंटिन्यूअस कॉल्स आ रहे थे कि मैम दिस सीजन वी वांट यू हियर. बट आई वाज़न्ट प्रिपेयर्ड फॉर इट बिकॉज़ आई ऑलरेडी हैड सो मच ऑन माय प्लेट कि मुझे लगता था कि मैं वहाँ चली जाऊँगी तो ये कौन करेगा. बिकॉज़ फॉर दैट यू नीड टाइम, डेडिकेशन, एंड आपको अपना काम छोड़ के उसमें ही पूरा टाइम देना देना पड़ता है. पड़ता है. दे टेक अवे योर फोन्स आल्सो They take phones also. व्हेन यू आर शूटिंग. आई स्टिल रिमेंबर कि वो जो अप्रैल के बाद वाला शूट था, दैट वाज डन फॉर 18 आवर्स. 18 hours. दैट वाज अ लॉन्ग So शूट. 18 hours सो क्या शूट कर रहे थे आप लोग? हम जो लोकेशन थी वहां पे हम पहुंचे थे मॉर्निंग 5 o'clock. हाँ. देन वो इंस्ट्रक्शंस और वो शूट्स, गार्डन में वॉक करना है, ऐसे सब एंटर होएंगे. पहले तो उसमें ही 3-4 घंटे उसमें ही निकल गए. देन एक एक, बिकॉज देयर वर सो मेनी कंटेस्टेंट्स, सो एक एवरी इंडिविजुअल, सबका शूट होना, सबका इंटरव्यू, हाँ. देन व्हाट यू आर कुकिंग एंड एवरीथिंग, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. तो उस दैट दिन शूट, आपको ऐसा लग रहा होगा उस दिन ये केक आज मैं बनाऊंगी ही नहीं. It's so boring stuff. No, it was a good learning experience. Good I learning learned a experience. lot. I learned a lot. So what were the takeaways from MasterChef? So the biggest takeaway was that you should never lose hope, and जो कर रहे हो ना वो करते ही रहो जब तक वो हो नहीं जाए पूरा. Because you cannot leave a task in between and you just हाँ नहीं करते, मन रहा चलो. नहीं है. Because फिर आप वहां तक गए क्यों? जाना ही नहीं था ना. मेन जब मोटिव ही फेल हो जाएगा. जाके लूज करना, दैट्स ओके, बट आधे में छोड़ के और वापस आ जाना, many people did that. हाँ. Yeah, so much time, energy, money, everything is wasted. You are there for a purpose. At least complete that. Winning, losing, that's not important. So what I haven't seen the episode or that portion. So what happened? Did you lose? Did you win? How was the total experience? Top 20. Mm-hmm. Yeah, but after that, I couldn't make it further Okay. because India has a lot of talent. And जो And we need to accept it. sorry. And we need to accept it. Yes, we need to No, accept accept it. it. We need to accept it. Because see, I'm a patisserie chef. तो जितना मैं कर सकती थी उतना मैंने किया वहाँ पे. But cooking and baking is very different. I'm more into baking, not into cooking. Master chef is something, you need to be um, all-rounder. All-rounder You होना have to चाहिए. be an Okay. all-rounder for Master Chef, which I think I am, but उस level तक नहीं. But top 20 is a very good spot, no? In India, you have been in top 20. It is. So there were 2.5 lakh contestants थे. हाँ. And I was doing my reverse mathematics subconsciously. Yeah. Top 20, then in India, it's like too tough to crack. Mm. It was.
but it was a very good So experience. you I got to meet so many new people from the same field. Um, I learned so much. you met any of your aspiring celebrity chefs and all? विकास खन्ना, रणवीर ब्रार, पूजा ढींगरा। पूजा ढींगरा एक्चुअली पूजा ढींगरा से तो मैंने क्लासेस ही ली हुई थी when I मैंने was पढ़ा है उनके younger. बारे में, Yeah. काफी पढ़ा है मैं कभी So she's a macaroon queen of हाँ। yeah. आप आपके केक्स में कभी सेव ट्राई करेंगे? नहीं, Never. कस्टमर को बोले मैं आप 1000 रुपए दूंगा 500 की जगह। नहीं, नहीं कर नहीं कह सकती। सकते। नहीं कर सकती। Okay, okay. Some quick witty questions to wrap up the lovely conversation today. One business myth that needs to die in the patisserie and the cake business. One myth that you want कि यार ये इसको हटाओ. Um, that you need huge capital to start your business. No, I don't think so. So you can start in 50,000 also. You can start it. I started it with 50,000 with a small oven and a beater and few molds. So you can start your business with small capital and huge dreams. Huge teams. What's more important, branding or product? For me, product and then branding. Branding is important, but product comes. Okay. What will you sell? You cannot sell a brand only. Like initially, you will get customers who are coming for your brand, but then if you want them to come back, it has to be the product. They will come back for the product, not for the brand. Let's say any Gen Z is opening this kind of business now. आप क्या advise करेंगे Gen Z को? Then have patience. Have patience. Don't focus on product and all, but have patience. Have patience and analyze that you know really want to do this business. हाँ, वो 2 दिन ये सोचेंगे, 2 दिन ये सोचेंगे और 2 दिन ये सोचेंगे। पहले clarity ले लो. पहले clarity, consistency is very, very important. Clarity and consistency. Simple words, but बहुत difference लाता है life में. Okay, one last one. One thing that you would do differently if you're starting your brand today. Good question. Oh, I wasted entire time asking so many questions, and she's saying now ये सबसे अच्छा question है. मुझे जाना पड़ेगा. So I would delegate my responsibility sooner. Okay. Yeah, which I did not do. मुझे ऐसा लगता था मैं सब कुछ खुद कर पकड़ के रखा. सब कुछ पकड़ के और सब कुछ खुद कर लूँ, which is one big mistake I did in my earlier days. Mhm. I think अगर मैं वो delegate कर देती कि ये काम आपका, finances आप देख रहे हो, purchasing आप देख रहे हो, अगर वैसे टीम बनाती, तो जो सक्सेस अभी है वो शायद 5 साल पहले मिल गई होती मुझे। Okay. That reminds me of introverts behaving like this. Are you an introvert? Little, A little. little. So we were just talking about it. हम लोग बात कर रहे थे कल एक शूट हुआ था with one of the personality. So we're talking about कि introverts कैसे behave करते हैं. So these are like some traits. Introverts सब पकड़ के रखते हैं, very perfection के पीछे होते हैं. Earlier I was camera shy also. मतलब मुझसे कोई क्वेश्चन पूछने में ना 10 बार ही उनको आना पड़ता था कि मैम रेडी, मैम रेडी। Now you realize we have spent 2 hours. Yeah. Okay. Thank you, Jasmine. How you dig a person and how you know सब चीजें निकलवाना is not easy. Not everyone can do this. I'll pat my back. मतलब बहुत साल हो गए मैंने किया नहीं है ये. And do please shower all good comments if you're liking all the blabbering also and the key insights that you've got with Jasmine today. Thank you, Jasmine. आपने बहुत डीप इंसाइट्स भी बताए हैं, की पॉइंट्स भी बताए हैं जो मेरे ख्याल से लोग शुरुआत तो कर देते हैं इस तरह के बिजनेस में और मोटिवेशन तो मिल जाता है और कंटेंट है आज के डेट में मोटिवेट करने के लिए एवरी सेकंड, पर फिर जब वो नेक्स्ट लेवल जाने की बारी आती है, समय आता है, उस समय जो माइंडसेट होना चाहिए कि अब क्या करें, होम मेकर ही रहें या इसको एक नेक्स्ट लेवल बिजनेस पे लेके जाएं फॉर्मली प्रोफेशनली. एंड आई गेस व्हाट बेटर देन पीपल लाइक यू to share your own experiences. Thank you for being today. My pleasure. Thank you. Thank you for having me here. दोस्तों, हम हमारे चैनल के कंटेंट के थ्रू कॉन्स्टेंटली आप तक वैल्यू पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं. तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा. ये मुझे और मेरी टीम को एक मोटिवेशन देगा और अच्छे गेस्ट और अच्छा कंटेंट आप तक पहुंचाने.